जगत गुरु राम भद्राचार्य एक ऐसे संत हैं जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही मान सम्मान मिलता है। इन्हें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी गवाही दी थी जिसे सुनकर खुद कोर्ट भी हैरान रह गया था। लोग इन्हें भगवान तक मानने लग गए थे। लोगों को लगने लगा था कि खुद भगवान राम आए हैं गवाही देने के लिए। संत राम भद्राचार्य ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये शुरू से ही अंधे हैं, इन्हें ब्रेल लिपि भी नहीं आती है, फिर भी इनके बारे में इतनी बातें क्यों होती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जगत गुरु राम भद्राचार्य जब 2 महीने के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से लेकर आज तक उन्होंने दुनिया नहीं देखी। उनकी बातों से लगता है कि वे अंतर्मन से ही सब कुछ देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, उन्हें ट्रकोम नामक बीमारी हुई थी। ट्रकोम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली ट्रकोमा आंखों का एक रोग है जो क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होती है। संक्रमित व्यक्ति के आंखों और नाक से संक्रमणकारी स्राव होने और संपर्क में आने से ये बीमारी होती है। राम भद्राचार्य को एक गाँव की महिला ने कोई दवा डाल दी थी, आंखों से खून निकलने लगा। इसके बाद दोस्तों उन्हें कई जगह दिखाया गया, जो भी संभव इलाज हुआ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथ सभी चीजें ट्राई की गई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इनके इलाज के लिए सीतापुर, लखनऊ और मुंबई भी दिखाया गया, लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। बचपन में ही आंख जाने के बाद कई सारी डिफिकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ी। दोस्तों वो स्कूल भी कभी नहीं गए, इनके दादाजी ने ही इन्हें पढ़ाया लिखाया। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों कि जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया वो 22 भाषाओं का जानकार है। सिर्फ जानकार ही नहीं बल्कि आप इन्हें एक्सपर्ट भी मान सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक उन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। तुलसीदास पर देश के बड़े विद्वानों में से उन्हें एक माना जाता है। उनकी इसी लगन और मेहनत के कारण भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इन किताबों को लिखने के पीछे का मोटिवेशन क्या था, कहाँ से इन्होंने नॉलेज लिया था किताबों को लिखने के लिए, तो इसका जवाब ये है कि वो लोगों को सुनते बहुत थे। इन्होंने जितनी भी शिक्षा ली है वो केवल लोगों को सुनकर ली है और वे बोलकर अपनी रचनाएं, अपना कंटेंट लिखवाते थे और अभी भी लिखवाते हैं। इनके बारे में एक तथ्य है कि इन्होंने जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो गवाही दी थी उसे सुनकर कोर्ट भी सरप्राइज हो गया था। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में उनकी गवाही कई अखबारों और चैनलों में सुर्खियां बन गई थी। उन्होंने कोई ऐसी वैसी गवाही नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने कई वेद पुराणों का कॉन्ट्रैक्ट देते हुए एग्जाम्पल भी दिया था। और उन्होंने जिस तरह से तथ्य और बातें रखे थे उसको तो मानो कोर्ट भी कायल हो गया था। एक्चुअली में उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से एग्जाम्पल दिया था। इसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए राम भद्रा ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। दरअसल वे श्री राम जन्मभूमि के फेवर एमन एक्ट लिटिगेंट के तौर पर प्रेजेंट हुए थे। उनके बयानों के बाद कोर्ट में इसके बाद जैमिनीय संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु ने जिन एग्जाम्पल का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया तो सारी चीजें सही पाई गई। ये भी पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया। जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख मोड़ दिया। मतलब आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपने बयान बदलने पड़े। और ये तो कुछ भी नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते, जो पढ़े लिखे नहीं है, वे कैसे वेदों और शास्त्रों के बारे में इतना जान सकते हैं। ये कहीं न कहीं कुछ तो चमत्कार है और बाद में चलकर इन्हें कई जगह सम्मानित भी किया गया। आज के समय में संत समाज के एक बहुत ही जाने माने संत हैं। वैसे क्या आप इनके बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे भी लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।